Hi friends and dear students, how are you? And welcome to my YouTube channel Art of Maths. आज आप लोग हमारे माध्यम से आप परसेंटेज को स्टडी करेंगे, है ना? प्रतिशतता। आज हम लोग प्रतिशतता को स्टडी करेंगे और ये चैप्टर हर लेवल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है और काफ़ी यूज़फुल भी। ये एक ऐसा चैप्टर है कि पढ़ाई के बाद भी अगर आप बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो वहाँ पर भी ये हर कदम पे आपके साथ होगा और इसके बिना आप कारोबार नहीं कर सकते। तो ये हर क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12th में हो, या वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये चैप्टर सब के लिए एक समान इसेंशियल है। तो आज हम लोग सीखते हैं, है ना? सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए, सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए, सभी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक सा टॉपिक है। तो आज ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को समर्पित है। तो देखिए जरा, है ना, कि परसेंटेज क्या है। आप ये समझें कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा थ्योरी है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि आप दुनिया की हर एक वस्तु को अपने आप में 100% मान लें। दुनिया की हर वस्तु अपने आप में क्या है? 100% है। अपने आप में वो खुद के लिए क्या है? वो 100% है। तो जैसे आपसे या आपको क्लास में समझाया जाता है कि आप किसी और से खुद को कंपेयर ना करें, क्योंकि आप अपने आप में क्या है? 100% हैं। तो हर कोई अपने आप में 100% होता है। उसी प्रकार से दुनिया का हर एक अमाउंट, हर एक नंबर, हर एक डिजिट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, खुद में क्या होता है? वो 100% होता है। तो आप ये समझें कि दुनिया की हर वस्तु को अपने आप में क्या माना गया है? 100% माना गया है। तो अगर हम देखें, तो अगर गौर करें, तो हर चीज़ अपने आप में क्या है? 100% है। अगर देखा जाए तो अगर 1 है ना, तो 1 भी क्या अपने आप में 100% है, अपने आप में, है ना? ए भी क्या अपने आप में 100% है ना? बी क्या है? बी भी अपने आप में क्या है? 100% है। सी भी अपने आप में क्या है? 100% है ना? दुनिया की हर वस्तु, एम भी है तो अपने आप में क्या है? वो 100% है। एन क्या अपने आप में 100% है। तो दुनिया की हर चीज़ें अपने आप में क्या होती है? 100% मानी जाती है। तो उसी प्रकार से जब आपसे ये कहा जाएगा कि कोई संख्या है और आप ये बताएं कि उस संख्या के बराबर कितना % होगा, है ना? तो आप देखिए जरा, हमने क्या बताया कि 1 अपने आप में क्या है? 100% है। तो अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि आप ये बताएं कि 5 जो है कितना % के बराबर है, आप देख सकते हैं कि अगर वो 1 है तो कितना है? वो 100% है। तो 5 क्या होगा, है ना? तो आज आपसे हम एक थ्योरी शेयर करें तो वो ये शेयर कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी डिजिट को, किसी भी संख्या को अगर उसके % में आप कन्वर्ट करना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि अगर पूछना है कि 5 बराबर कितना %, 5 जो है कितना % के बराबर है, तो आप एक काम करेंगे, क्या लिखेंगे? 5 ×
100%, 5 into 100%, दैट मीन्स 500%, है ना। आपसे अगर पूछा जाए कि 6 बराबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 6 इज इक्वल टू वाट परसेंट, मीन्स 6 इंटू 100%, दैट मीन्स 600%, है ना। तो दुनिया की हर वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। उसी प्रकार से अगर आपसे कोई ऐसा नंबर हो जो कि फ्रैक्शन में दिया गया हो, आपसे अगर पूछा जाए कि 3/5 अप इज इक्वल टू वाट परसेंट, मीन्स 3/5 इज इक्वल टू हाउ मेनी परसेंट, तो आप बता सकते हैं कि 3/5 मीन्स कितना परसेंट आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि 3/5 बराबर कितना परसेंट होगा, तो आप कुछ ना करें, आसानी से उसे 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 3/5 इंटू 100%, तो क्या हो जाएगा, आप देखें, इसे कैंसिल कर लें। 25 जा 100 एंड 23 जा 60, देन 60%, है ना। आपसे अगर कभी कह दिया जाए कि 3/4 बराबर कितना परसेंट है ना, तो क्या होगा, 3/4 इंटू 100, है ना, परसेंट, मीन्स 425 जा 100 एंड 25 3 जा 75, सो 3/5 इज इक्वल टू 75%। तो आज आप एक बात सीख लें कि जब कभी किसी संख्या को, किसी डिजिट को अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, तो आप उसे सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दें, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो उसका परसेंट में आंसर होगा, है ना। तो जब कभी भी आपको किसी संख्या का, किसी अंक का अगर परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाए, तो आप उस अंक में, उस संख्या में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप जब कभी भी आपको इस प्रकार का मैथ दिया जाए, तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी जस्ट कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे, और एग्जाम्पल्स के बाद हम लोग ये सीखेंगे कि सच में कैसे उसको परसेंट में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखें, आपके सामने 3 मैथ्स हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 2/5 इज इक्वल टू वाट परसेंट, 0.35 इज इक्वल टू वाट परसेंट, 0.025 इज इक्वल टू वाट परसेंट। देखिए, जब कभी भी आपको किसी संख्या को उसके परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, जब भी आपको कभी किसी संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, तो आपको हमने बताया कि आप सिंपली क्या करें, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए जरा, हम भी वैसे ही बनाएंगे इसको। 2/5 इंटू 100 इंटू 100, आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। 25 जा 100, सो 22 जा 40, है ना, तो 40%। तो आपने देखा कि जब 2/5 को परसेंट में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया, 2/5 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप भी अक्सर ऐसा करें कि जब भी कभी आपको किसी संख्या को उसके परसेंट में अगर कन्वर्ट करना हो, तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करें। फिर देखिए अगला सवाल क्या है, 0.35 बराबर कितना परसेंट। तो आप एक काम कर सकते हैं, 0.35 लिखें, पॉइंट के पहले 0 लिखें, ना इससे फ़ायदा है ना नुकसान है। तो 0.35 बराबर कितना परसेंट अगर है, तो आप ध्यान देंगे 0.35 को आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अगर आपको इस प्रकार का मल्टीप्लाई अगर नहीं आता है, तो आप एक काम करें, आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो नीचे में 2 अंक लिख दें, तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा। अगर नीचे में 1 पे अगर डबल 0 बैठा दें, तो आपका जो ये पॉइंट है ना, वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अगर 0.35 है और आप चाहते हैं कि इस पॉइंट को हटा दें, तो आप नीचे में क्या करें, नीचे में क्या करें, उसको 1 पे डबल 0 से डिवाइड लगा दें, है ना। तो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
देखिए जरा आप काटें इसको, आप है ना, कैंसिल करें, इंटू 100 हो जाएगा, है ना। तो 100 इंटू 100 क्या होता है, सॉरी 100 डिवाइड 100 क्या हो जाएगा 1, 100 डिवाइड 100 इज इक्वल टू 1 एंड 1 इंटू 35 इज इक्वल टू 35%। तो आप कुछ इस प्रकार से मैथ को सोल्व कर सकते हैं। तो जब भी कभी आपको किसी संख्या को उसके परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 0.025 बराबर कितना परसेंट है ना। तो आप एक काम करें, आप चाहें तो 0.025 लिख सकते हैं, इंटू क्या करें आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करें। और अगर आप इस प्रकार से गुना नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम करें, देखें कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट्स है, तो 1 2 3, तो आप नीचे में 30 लिख सकते हैं 1 पे, है ना। और ऊपर से आप चाहें तो पॉइंट को गायब कर सकते हैं। और पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू तो है, लेकिन ध्यान रखें किसी भी अंक के पहले जीरो का वैल्यू होता नहीं है। लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल करें, तो 20 कैंसिल 20, है ना। तो क्या बचता है 25/10। अब अगर आप 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 2 पॉइंट और परसेंट लगा दें, है ना। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि 0.025 बराबर कितना परसेंट होता है, तो 0.025 बराबर होता है 2.5%, है ना। तो आप इस प्रकार से आप भी सीखें और आप भी बनाएं, है ना।